शिवाय जय शिव शंभु। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश दिव्या और सुरक्षापूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रही है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही हैं और जिस वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। उन सब चीजों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आधारशिला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको, अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सकूं जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है, जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आया हूं। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए होगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। मेरे बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता, अभी समय है, समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेगी, तब तो मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं अभी तुमसे कहता हूं कि उसे अनर्थपूर्ण को जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधित, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है तुम्हारे घर का कोई सदस्य, इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली माता टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इतने नामों की हाजिरी कमेंट बॉक्स में बजाओगा, वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता, तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी सही व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें यह सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो, कई बार देखा होगा। जब तुम्हारी आवश्यकता है बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, वह उतना तुमसे दूर चला जाता है, जितने करीब उसके जाते हो वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम देना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए, ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ न महसूस कर सको और न अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, हारते वही हैं जो जितने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? तुम मेरे बच्चे हो। जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर उस उत्साह, उस जुनून को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर हिम्मत तो लगाई थी कि मैं उस योग्य हूं, उससे लड़ने के लिए तात्पर्य हुआ हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो मेरे बच्चे, कभी भी तुम कुछ करो, कोई काम हो या कुछ हो, तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम ना जीत पाए और हार गए तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गई तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे यही बताना चाहता हूं कि तुम जो अनाट कर रहे हो उसे तुरंत रोक लो। मेरे बच्चे,
तुमने जो जाने अनजाने उस कार्य को अंजाम दिया है, उस कार्य पर अभी विराम लगा दो, तभी तबीयत में लाभ देखने को मिलेगा। अन्यथा कुछ नहीं मेरे बच्चे, आप भी समय है। यदि इस पर विचार कर ले जाते हो और समझ ले जाते हो तो उसे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके तुम्हारे अपने सहानुभूति दे सकते हैं। मेरे बच्चे, तुमने जाने अनजाने में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था, परंतु सही समय पर मैं आ गया और तुम रे जीवन को बचाकर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ प्रस्तुत किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी तुम ऐसा कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए बहुत भारी प्रतीत हो और तुम्हारे लिए हितक ना हो। तो तुम चाहे जो भी करो, बहुत ही सोच समझ कर करो, क्योंकि यदि तुम सोच समझ कर नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा। और जब भारी नुकसान होगा तो तुम अपने आत्मविश्वास और अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे। जब तुम अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे तो तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे, और जब तुम सोच विचार करने में बांट जाओगे तो तुम्हारा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है, चाहे जैसा वह प्रयास कर ले, चाहे जैसा वह कम कर ले, परंतु पूर्व से उसे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो काम किया है वह संतुष्टि के लायक है ही नहीं। उसने जो काम किया है बहुत गलत किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने कदम उठाया है जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें पूरा घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे जो करने का निर्णय लिया है वह बहुत ही गंभीरतापूर्वक है। इस गंभीर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तुम्हें अपने घर की सिचुएशन को सुधारना है, उसे समझना है कि कैसे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। अपने अनुसार उसे समझकर उसे पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यदि यह अधिक से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे परिवार पर ऐसा संकट आ सकता है जिस कारण से तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो। और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रुओं को बहुत अच्छा लगेगा। वह तुम पर हंसेंगे, तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, तुम्हारे और तुम्हारे घर के बारे में अनुचित बोलेंगे। वह कहेंगे, अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हो गया। परंतु मेरे बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि लोग तुम्हें कह पाए। तुम ऐसा कार्य करो जिससे लोग देखकर अचंभित हो जाएं और अपने आप को बहुत गिलानी महसूस करें। स्थिति चाहे जैसे ही हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम स्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम है ही। यही एक नियम और सिद्धांत है। यहां व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसे पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर ना आए। जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती है। यदि तुम लोगों के सामने इच्छाएं प्रकट करोगे तो वह जान जाएंगे इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है। और यदि वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई तो बाद में वे ताने पर देंगे और कहेंगे, यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ भी कर नहीं पाया है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भगवान ईश्वर से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं। चाहे जिस स्थिति में करें, परंतु करेंगे अवश्य। फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्त की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे शिव शंकर जी, उनकी मैं वंदन अभिनंदना बार बार करता हूं। मेरे बच्चे, या जो अनर्थ था तुम्हारे घर में होने वाला है, उसे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यह सब बातें नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। वे चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें यह है, क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं। उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण करता रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए।
मेरे बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा बिगड़ने वाला तो हो ही गया है। परंतु कुछ से समय है, अगर उसे समय के अनुसार तुम कार्य करने जाते हो और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो यह संकट मंडरा रहा है, जो यह काली छाया मंडरा रही है, वह दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, कभी भी अपनी सिचुएशन हल्के में मत ने पही। ऐसा बातें तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो उस जाने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझ महादेव जी से कहेंगे, हे प्रभु, तुमने मुझे क्यों नहीं, इन चीजों से बाहर निकल क्यों नहीं मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रहे हो। यदि पहले बता दिया होता है तब मेरी गलती निकलेंगे अपने नहीं, जबकि मैं प्रतिदिन संदेश लेकर के आता हूं और यह बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो उचित और अनुचित होता है, उनसे कुछ चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुति करता हूं। फिर भी तुम मुझे बाद में दोषी ठहरा ही देते हो, जानबूझकर मुझे दोषी ठहराते हो, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे। ना तुम अपनी गलती निकलोगे कि मैंने लापरवाही की है, मैंने प्रभु के संदेश को इग्नोर किया, नहीं तो मैं पहले ही जान जाता तो आज मुझे यह दिक्कतें देखने को ना मिलती। आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिड़गिड़ाना और प्यार की भीख मांगनी ना पड़ती। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो तुम अपने घर में अनंत होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और यदि समय निकल जाता तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ ना कर पाते। इसीलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पूर्व ही तुम्हें अवगत करा देता हूं। समस्या चाहे छोटा हो या बड़ी, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराता हूं, पर मेरा जो संदेश सुनता है वही यह सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है उसमें तुम्हारे लिए हितकर ही है। कोई ऐसे कार्य अनुचित बात नहीं है जो तुम्हारे फायदे में ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और ना ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए। मेरे बच्चे, मेरी नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती में मत हो कि तुम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से फोकस दे रहे थे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे, बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने कार्य को पूर्ण करना है और इसमें सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही किसी की बातों को मानना है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, वह मेरे अगर कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उसे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहता हूं। जब वह मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं? इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु यह विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो पॉजिटिव हो। नेगेटिव विचार लाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नेगेटिव सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और ना ही अपनी समस्या को दूर करवाते हैं। यह इस प्रकार से नेगेटिव समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की वजह बिगाड़ लेते हैं, परंतु जो पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वह कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों से समस्या हो, चाहे उन्हें नाथ रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए यह समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप में एक सहारा होते हैं। जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। यही एक जीवन जीने का मूल्य लक्ष्य है और मनुष्य की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी जो तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा।
और यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के बताए कार्य को करने में लगे तो तुम्हारा जीवन तह साहस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सभी चीज बताता रहता हूं, चाहे वह छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, चाहे वह अनुकूलित हो, चाहे वह प्रतिकूल हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी ही चिंताओं को अपने साथ लेकर जीवन का निर्वाह करते रहते हैं और अपने भक्तों की सभी समस्याओं को देखकर उन्हें अपनी निगरानी में रखते हैं। उन्हें संकेत देते हैं कि कल क्या करना चाहिए, कितनी टाइम एक्टिव रहना है और कितनी टाइम अपने आप को एक विचारधारा की ओर प्रस्तुति करनी है। इन सब चीज़ों को यह देखते हुए तुम्हारे जीवन का एक अहम लक्ष्य, अहम भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरे बताए गए बातों को समझ गए होंगे तो तुम भी अभी समझ गए होंगे कि प्रभु महादेव जी ने जो आज मेरे लिए किया है वह कितना सर्वश्रेष्ठ है, वह कितना मेरे लिए लाभकारी है। मेरे बच्चे, मैं किसी को ही दर्शन नहीं देता हूं और ना ही उनकी आवश्यकताओं को इतनी जल्दी पूरा करता हूं। मैं बात बात में सभी को अनुशासित करता रहता हूं, परंतु दर्शन या उनके पास उपस्थित नहीं होता है। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास जाकर इतने साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम्हारी स्थिति को न बिगड़ने के लिए मैंने तुम्हारी हर संभव आवश्यकताओं को पूरा किया है। आज मैं इस संकट से तुम्हें बता रहा हूं, यदि तुम आज अपने आप और अपने परिवार में सुधार ना लेते तो इस अनहोनी को रोक लेना बातें। यह अनहोनी तुम्हारे साथ होकर ही रहती, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम समय से पहले किसी कार्य को नहीं कर पाते हो और विलंब कर देते हो तो उसका परिणाम कुछ और ही होता है, और ऐसा परिणाम होता है जो भयानक विकसित हो सकता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपने मार्ग को सही तरीके से चलने का प्रयास करो। उसे पर विचार विमर्श करो, कभी भी उस पर सहूलियत ना करो। यदि तुम सहूलियत करते हो तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना तो ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें रहा हूं, अवगत करा रहा हूं, तब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, और जब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, तब उसे पर तुम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे, तब उसे करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। संसार में हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, परंतु उसके सुख की आधारशिला कुछ और ही होती है। वह चाहकर भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता ही रहता है। एक से छुट्टी मिली तो दूसरा तैयार हो गया, और दूसरे से छुट्टी मिली तो तीसरा तैयार हो गया। यह जीवन में निरंतर चलता ही रहता है। उसके लिए कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य बनाकर उसे सहन करना चाहिए और उनकी सभी स्थितियों को उसे पर विचार विमर्श करना चाहिए। मेरे बच्चे, कोई महिला है जो तुम्हारे घर के पीछे काफी दिनों से लगी हुई है, बहुत टाइम से तुम पर आघात कर रही है। वह करके अभी तक इस आराम नहीं मिला है, किंतु वह जो करना चाहती है उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही है। उसका प्रत्येक कदम उसे ही भारी कर रहा है। जैसे ही वह कोई प्रतिज्ञा तुम पर व्यक्त करती है, वैसे ही उसे कुछ अनुच्छेद देखने को मिलता है। और प्रयास तो तुम पर बहुत करती है, परंतु सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि वह यह नहीं जानती है कि मैं जिस पर आघात कर रही हूं उसके रक्षक शिव शंकर त्रिपुरारी हैं, जो समस्त संसार के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचता है। उनके होते हुए कोई भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। वह महिला तुमसे बहुत चलता है कि मैं तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहती है, और ना ही इतनी हंसता हुआ देखना चाहती है। वह तो यह चाहती है कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगो और वह तुम्हें देखें, उसके चेहरे पर हंसी आए। परंतु यह कैसे संभव है कि किसी के चने और सोने से कुछ हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो परमात्मा ईश्वर करते हैं वही होगा, उससे कहीं ज्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे जितना प्रयास कर लो, सारे प्रयास तुम्हारी सफल हो जाएंगे, सारी इच्छाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगे। तो चाहे जो भी सोच लो, चाहे जो भी कर दो, सब कुछ जहां के कहां रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं लाने वाला है, क्योंकि सारी स्थिति को अपने बस में करने वाले मेरे प्रभु हैं, जो उसे पर बैठे हुए हैं, उसे चीज को रोक करके, जिसके आधार पर यह सब आज हो रहा है। तुम्हारे जीवन की आवश्यकता को मैं पूरा कर सकता हूं। मेरे बच्चे, बार बार किसी चीज को सोने से, उसे पर विचार करने से मानसिकता पर असर पड़ता है। यदि तुम इतना विचार करोगे तो तुम्हारी मानसिकता इस तरीके से हो जाएगी,
जैसे कि तुम अपने अंदर विचार करते हो, तुम ऐसे विचार करते हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं, अनुचित सिद्ध होते हैं। परंतु जब तुम अपने प्रभु का नाम लेकर स्मरण करके कोई विकार करते हो तो वह तुम्हारा निर्विघ्न पूर्ण होता है। तुम्हें मेरी बात को अपने हृदय में बसाकर कोई भी कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु शिव शंकर की महिमा पर और दयालुता पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाथ टाइप करें कि मेरे प्रभु आज मेरे साथ एक ऐसे अनर्थ होने से बचाया है जो मेरे जीवन का गुप्त रहस्य था। मैं वह बिल्कुल भी नहीं जानता था, परंतु मेरे प्रभु महादेव जी ने उसे वक्त रहस्य को निकालकर मेरे सामने उजागर किया है। तब जाकर मैं समझ पाया हूं कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया है। अभी आज जिस प्रकार से मेरे जीवन की सभी खेती वीडियो को मेरे सामने प्रस्तुत किया है, वैसा करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। करता है तो सिवाय परमात्मा। वह चाहे जो भी करें तो वह तुम्हारे लिए सही सिद्ध होगा। परंतु यही कार्य है, तुम्हारा कोई मित्र करें, दोस्त करें तो उसमें तुम्हें बहुत करना है को देखना पड़ सकता है। हो सकता है वीज़ा दिखाने का प्रयास करें और तुम्हें ध्वस्त कर दे। मेरे प्रभु जी ने आज मुझ पर जो उपकार किया है, मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उनके इस एहसान को कभी भी नहीं भूल सकता है। मैं अपने प्रभु जी का चरण स्पर्श करके वर्णन और अभिनंदन करना चाहता हूँ, परंतु आज मैं यह शपथ लेता हूँ कि अपने प्रभु भोलेनाथ जी को कभी भी मैं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। चाहे जो भी मुझे भड़काने का प्रयास करें, या मुझे उनसे छुड़ाने का प्रयास करें, या मुझे उनसे दूरी बनाने का प्रयास करें, परंतु मैं किसी की बातों में आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। चाहे जो भी हो जाए, आज की स्थितियों के अनुसार मैं अपने प्रभु का पूजन और चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे जन्म दिया है, मुझे इस पृथ्वी लोक स्मृति लोक में भेजा है, तो मैं अपने प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत ही कठिनाइयों से यह मनुष्य का जन्म मिलता है जो दर्द में नहीं बिताना चाहिए। समय को देखते हुए, स्थिति को समझते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रभु यह देखकर अपने अंदर प्रसन्नता महसूस करें। ऐसा ना हो भी अपने भक्त को देखकर अपने अंदर किसी दुख का अनुभव करें। मेरे बच्चे, इस संसार में अगर आए हो तो तुम्हें कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए जिससे कि तुम्हारी कोई पहचान बन जाए, और तुम अपनी पहचान को इस प्रकार से बरकरार बनाए रखो ताकि आने वाले समय में लोग तुम्हें जान सकें, तुम्हें पहचान सके और तुम्हारी प्रशंसा कर सके। वैसे तो जन्म बहुत लोगों ने दिया है इस धरती पर, परंतु वे यह नहीं सोचते हैं कि मैं इस धरती पर इसीलिए आया हूं। अगर वे यह समझ जाएं तो उनके जीवन का जो पूर्ण समस्या है वह समाप्त ही ना हो जाए, परंतु ऐसा कोई करता नहीं है। अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। उन्हें इस संसार के नियमों का क्या करना है। चाहे जो भी हो जाए, उन्हें तो बस अपने काम से मतलब, उन्हें किसी की खुशी और किसी की दुख से कोई लेना देना नहीं है। वह तो सिर्फ अपना सुख ढूंढते रहते हैं।